हेलो एवरीवन, ये वीडियो हमारा एक्सरसाइज 15B का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इसमें हम लोग एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है उसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले जो एक्सरसाइज 15A था उसमें हम लोग केवल ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे। अलग अलग ट्रायंगल यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मतलब अलग फॉर्मूला क्या है, पहले से जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, हीरोज फॉर्मूला और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसके अलावा और हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम शॉर्टकट में जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, इसमें हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, तो सारे क्वाड्रिलेटरल के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज और नए फॉर्मूले इसमें क्या हमको पढ़ना है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं हम लोग रेक्टेंगल। ठीक है, देखिए कुछ कुछ जो फॉर्मूलाज हैं इसमें आप पहले से जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ नया है तो उसको हम लोग को ज्यादा फोकस करना है, और कुछ आप लोग पहले से जानते होंगे। तो हम रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल तो सबसे बेसिक फिगर है और हम उसके प्रॉपर्टीज भी जानते हैं। ठीक है, चलिए रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल अगर सिंपली बात करें तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम है और जिसके सारे एंगल यानी कि चारों एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, चारों एंगल 90 डिग्री होता है। तो जो बड़ा वाला साइड होता है उसे हम लोग लेंथ बोलते हैं, छोटे वाले साइड को हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लेंथ, ये भी ब्रेथ, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात करेंगे एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया की। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा हमेशा स्क्वायर में होता है, या हो सकता है ये मीटर स्क्वायर में हो, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो, mm स्क्वायर में हो। ठीक है, जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर रहेगा। ठीक है ना, एरिया के लिए हम उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी का एरिया मीटर स्क्वायर में दिया है तो उसको हम सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, mm स्क्वायर में भी कर सकते हैं, या फिर इसको वापस भी ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे किस चीज का, पेरीमीटर। ठीक है, ये सब फॉर्मूला आपको जाना हुआ होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ नया फॉर्मूला मिलेगा। पेरीमीटर क्या कहता है, किसी भी एरिया को अगर बाउंड किया गया है तो उसके जो बाउंड्री के लेंथ होते हैं उसको ही हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। वो चाहे कोई भी फिगर हो, कोई भी फिगर हो, किसी भी फिगर के हमको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाउंड्री के लेंथ, यानी कि अगर हम लेंथ को मेजर करें, यानी कि पूरे लेंथ को, हम केवल ये लेंथ की बात नहीं कर रहे, यानी कि पूरे बाउंड्री के अगर लेंथ को अगर हमको मेजर करना है तो इस लेंथ को, इस बेस को, फिर इस लेंथ को और फिर इस बेस को हम ऐड करेंगे तो सारे बाउंड्री को ऐड कर लिए। ठीक है, तो यही इसका पेरीमीटर हो गया। वो चाहे सर्कल क्यों ना हो, सर्कल में सारे उसके बाउंड्री के मेजरमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस, वही पेरीमीटर भी होता है, लेकिन सर्कल के लिए एक अलग से नाम दे दिया गया। कोई भी फिगर हो, नहीं भी क्वाड्रिलेटरल है, फिर भी उसके बाउंड्री के मेजरमेंट को हम सबको ऐड कर देंगे, हमें भले ही फॉर्मूला याद क्यों नहीं भी है। ठीक है, फिर भी उसका हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो बेसिक है। ठीक है, तो पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, L प्लस बी प्लस L प्लस बी, यानी कि L 2 बार आ रहा है और B भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ L प्लस 2 टाइम्स ऑफ B। तो यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे और L प्लस B हो जाएगा। ठीक है, L प्लस बी हो गया। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी। और ये सब चीज याद करने वाली चीज अगर हम समझ रहे हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे, क्या, इसका डायगोनल। डायगोनल, ठीक है, डायगोनल क्या होता है, एक्चुअल में अगर बात किया जाए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, रेक्टेंगल ही नहीं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 ही डायगोनल संभव है मैक्सिमम। ठीक है, 2 ही संभव है। और इस रेक्टेंगल में क्या होता है, जो डायगोनल होता है दोनों ही डायगोनल बराबर होता है, यानी कि ये डायगोनल हो या फिर ये डायगोनल हो। ठीक है, दोनों का लेंथ बराबर होता है। और यहां बन रहा है क्या, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ये जो ट्रायंगल यहाँ पर अभी अभी बना है वो कैसा ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, डायगोनल बोल रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं, अब राइट एंगल ट्रायंगल से हम पाइथागोरस थ्योरम से रटे हुए हैं कि इसे तो हाइपोटेनस बोला जाता है, इसे बेस बोला जाता है, इसे परपेंडिकुलर बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं किसी भी फॉर्मूले को रट के नहीं, उसको समझ के हमको याद रखना है, समझ के याद रखना है। ठीक है, तो डायगोनल यहाँ पर हाइपोटेनस की तरह बिहेव कर रहा है और इसका जो लेंथ है बेस की तरह और इसका जो ब्रेथ है वो हाइट की तरह कर रहा है। तो हम आसानी से यहाँ ये लिख सकते हैं ना, डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। क्या दिक्कत है, वही हाइपोटेनस यहाँ पे डायगोनल है, तो डायगोनल का स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो डायगोनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो डायगोनल इज इक्वल टू क्या हो गया, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमको डायगोनल स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए डायगोनल का वैल्यू। तो डायगोनल का वैल्यू अगर हमको चाहिए तो यहाँ से स्क्वायर को हटाने के लिए इधर हमको स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है,
अब समझ में आ गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये चीज मिल गया कि डायगोनल कितना होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और कुछ कुछ एडिशनल चीज हम समझते चलते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है इसका दोनों डायगोनल इक्वल होता है, और दूसरा फिगर कौन सा है, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर के भी दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ऐसे क्वाड्रिलेटरल यानी कि ऐसा पैरेललोग्राम, हम क्वाड्रिलेटरल नहीं कहेंगे, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों एंगल्स अगर 90 डिग्री है, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट है 90 डिग्री सब, तो उसका क्या होता है, डायगोनल इक्वल होता है, ठीक है, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल हुआ। लेकिन ऐसे पैरेललोग्राम जो कि 90 डिग्री नहीं है, यानी कि ऐसे टिल्टेड रहता है, ठीक है, यहां से ऐसे टिल्टेड रहता है, तो अगर ये टिल्टेड है तो ये वाला वर्टेक्स जो है ना, इस वर्टेक्स के नजदीक आता है। अगर ये टिल्ट हो रहा है तो ऐसे वर्टेक्स के नजदीक आ रहा है, और ये वाला वर्टेक्स दूर जाता है, जिसकी वजह से ये जो डायगोनल है ये बड़ा हो जाता है और ये डायगोनल छोटा हो जाता है। समझ आ रही है ना। तो ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि किसका डायगोनल इक्वल होता है, किसका डायगोनल इक्वल नहीं होता। जैसे रोम्बस है तो रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो टिल्टेड होता है। अगर नॉर्मल हम पैरेललोग्राम देखें तो उसका भी डायगोनल इक्वल नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर जिसका 90 डिग्री बन रहा है और रेक्टेंगल दोनों का डायगोनल इक्वल होता है, ठीक है। तो डायगोनल का फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर का भी यूनिट क्या होगा, मीटर में होगा, ठीक है, मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर, mm, कुछ भी, स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसमें भी वैसे ही होगा क्योंकि ये दोनों क्या है, लेंथ है, ये एरिया है, इसलिए हम इसको स्क्वायर में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्क्वायर पे, ठीक है। ये तो सारा फॉर्मूला जाना हुआ था, हम स्क्वायर में आएंगे, कुछ एक नया फॉर्मूला मिलेगा हमको। चलिए अब बात करते हैं स्क्वायर का। चलिए तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी तो सबको मालूम होगा, ये भी क्या है, एक तरह का पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो अब सारा साइड इक्वल है, देखिए कभी भी वेरिएबल का हम नाम कब चेंज करते हैं, यानी कि किसी को ए मानते हैं और किसी को बी मानते हैं, उस वक्त मानते हैं जब जिसको हम ए और बी मान रहे हैं दोनों डिफरेंट वैल्यू है, यानी कि दोनों इक्वल नहीं हो सकता, तो एक को ए दूसरे को बी मानना पड़ता है। तो उसी तरह रेक्टेंगल में क्या था, लेंथ जो है ब्रेथ से कम ज्यादा होता है, ठीक है ना। बेसिकली ऐसा हम नहीं कहते क्योंकि सारा स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, लेकिन रेक्टेंगल सारा जो है स्क्वायर नहीं हो सकता है, समझ रही है ना। तो जो है लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो वो भी हम रेक्टेंगल कहेंगे, समझ रही है ना, यानी कि स्क्वायर को भी हम रेक्टेंगल कहते हैं। लेकिन नॉर्मली जो हम इस रेक्टेंगल लेते हैं उसमें हम लोग क्या मानते हैं कि लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा और ब्रेथ कम होगा, इसलिए हमको एल और बी मानना पड़ता है। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि सारा का सारा इक्वल होता है, सारा इक्वल होता है। तो अगर इसको लेंथ और ब्रेथ अलग अलग वेरिएबल लेके क्या फायदा, क्योंकि जो ये होगा वही ये भी होगा, तो दोनों को हम ए मान लेते हैं, इसको भी ए और इसको भी ए, तो उस हिसाब से ये इसके बराबर, इधर वाला इसके बराबर और इधर वाला इसके बराबर, समझ आ रही है ना। तो उस हिसाब से क्या हुआ, सारा साइड इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब यहां से हम पहले नंबर पे आते हैं एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू, यहां भी क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही है, कोई अलग चीज नहीं है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही है। लेकिन यहां पर लेंथ भी एल ही है और ब्रेथ भी ए ही है, सॉरी लेंथ भी ए ही है और ब्रेथ भी क्या है, ए है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेंथ की जगह पर भी ए रखेंगे और ब्रेथ की जगह पर भी ए ही रखेंगे, तो ए इंटू ए क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम कहें कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सबका सब एक ही जगह पर घूम के आएगा, ठीक है। तो इसका भी एरिया ए स्क्वायर होता है क्योंकि यहां पर भी लेंथ इंटू ब्रेथ ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों क्या है, सेम है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, सेकंड नंबर पे, इसका पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर फिर वही बात, ठीक है ना, इसके सारे बाउंड्री का सम, ठीक है, सारे बाउंड्री का लेंथ का जो सम होगा वही इसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा। तो ये ए, एक ये ए, एक ये और ये, चारों का चारों हो गया ना, सबको हम जोड़ देंगे और हमको पेरीमीटर मिल जाएगा, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि सारा ए है, तो हमको क्या हो जाएगा, मिलेगा 4a, ठीक है। पेरीमीटर क्या मिल गया, 4 इंटू ए, किसी सेम तरह की चीज को हम 4 बार ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब उसको हम 4 इंटू डेट क्वांटिटी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या पेरीमीटर हो जाएगा, 4a, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं डायगोनल, ठीक है ना। इसके भी डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अभी अभी हम बताएं। तो अगर यहाँ से ऐसे अगर हम लाइन खींचे तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, और यहाँ पर ये साइड और ये साइड इक्वल बन रहा है, और यहाँ क्या है 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। और कैसा राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है,
यानी कि इसका बेस और परपेंडिकुलर क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया। तो डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और ये भी ए और ये भी ए, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर होगा, 2a स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, क्या रह जाएगा अंदर, √2, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं a√2 या फिर √2a भी लिख सकते हैं, ठीक है, √2a से हमारी बात को ना, इसलिए डायगोनल इसका क्या होता है, √2a। अब इसमें एक और फॉर्मूला है, एक नया फॉर्मूला इसमें हम लोग को पढ़ना है, जो अभी इससे पहले हम लोग पढ़े नहीं थे। वो क्या है कि डायगोनल से हम कैसे इसका एरिया निकाल सकते हैं। डायगोनल यानी कि हमको ये साइड नहीं मालूम है, यानी कि कोई साइड, स्क्वायर का कोई साइड हमें नहीं मालूम है, तब भी हम कैसे इसका एरिया निकाल सकते हैं अगर डायगोनल गिवन है तो, ठीक है ना। तो इसका हम इसको यहाँ बताते हैं, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है। तो एरिया का, यानी कि एरिया हम जो है ना इस स्क्वायर का, ए स्क्वायर से तो हम निकाल ही सकते हैं। एक और फॉर्मूला है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है। अब d1 इंटू d2 जो है ना, इसलिए हम लिखे हैं क्योंकि ये सारे फॉर्मूले में अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों डायगोनल क्या है, इक्वल है। तो दोनों डायगोनल इक्वल है, तो d1 और d2 लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम केवल लिखेंगे d इंटू डी, ठीक है। तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू डी स्क्वायर, या फिर हम बुक में देखें यहाँ पर डायगोनल स्क्वायर लिखा रहता है, तो 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। तो डायगोनल का जो भी मेजरमेंट दिया है उसको हम स्क्वायर करके उसको हम आधा कर देंगे, तो यहाँ से भी हमको एरिया मिल जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा, चलिए इसको एक बार हम देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे सही है, ठीक है। जैसे समझिए ये स्क्वायर हो गया एक, और डायगोनल के बारे में एक और प्रॉपर्टी है जो याद रखने वाली है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। लेकिन रेक्टेंगल का जो डायगोनल्स होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, लेकिन परपेंडिकुलरली नहीं करता है, ठीक है ना। तो जो क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलरली एक दूसरे को काटते हैं, भले बाइसेक्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो, अगर काट रहा है परपेंडिकुलरली तो उसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 इंटू d1 इंटू d2, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसे रोम्बस होता है, रोम्बस में क्या होता है, दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, तो वहां पर हमको d1 इंटू d2 लेना पड़ेगा, समझ रहे ना। और उसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना, इसलिए वहां पर ये भी फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ हम नेमिंग कर देते हैं A B C D, ठीक है। अब देखिए यहां से हम कैसे, यहाँ O लिख देते हैं, ठीक है। तो हम इसको ना दो भाग में बांटते हैं, यानी कि एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, और एक नीचे वाला ट्राइंगल, ठीक है ना। तो दोनों के ट्राइंगल को अगर एरिया निकाल के हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, दोनों के ट्राइंगल को एरिया को ऐड कर देते तो क्या हो जाएगा, ये जो क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्क्वायर है इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस की जगह पर क्या है, BD है, बेस की जगह पर BD है, और हाइट की जगह पर अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो इस पर से, बेस पर से क्या जा रहा है, 90 डिग्री से एकदम इस वर्टेक्स तक जा रहा है ना, तो यही क्या हो गया, हाइट हो गया। तो यहां हम लिख सकते हैं AO, इस ट्राइंगल के लिए क्या हाइट हुआ है, AO हाइट हो गया, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1/2, तो बेस अभी भी हम इसको ले सकते हैं ना, इस ट्राइंगल के लिए भी बेस ये होगा और इस ट्राइंगल के लिए भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल के लिए भी बेस हम क्या ले रहे हैं, BD ले रहे हैं, ठीक है, BD इंटू इसके लिए हाइट क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा, ये हो गया OC या फिर CO। अब हमको अगर पूरे स्क्वायर का एरिया चाहिए तो हम दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू BD, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे हम लिखते हैं, ये हो जाएगा 1/2 इंटू BD इंटू AO, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे किसको, 1/2 BD, ठीक है, BD इंटू OC को,
ठीक है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें से दोनों में कॉमन क्या है, 1/2 BD, 1/2 BD दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसको हम मिटा के आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जब हम दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो हम क्या कॉमन निकालेंगे, 1/2 BD कॉमन निकल जाएगा और मेरे पास अंदर क्या बच जाएगा, AO प्लस CO, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू BD इंटू AO प्लस CO क्या होगा, AO प्लस CO AC। अब बताओ यहां पर BD और AC क्या है, BD ये डायगोनल और AC ये डायगोनल, ठीक है। तो क्या डायगोनल इंटू डायगोनल हुआ कि नहीं, और यहां पर दोनों डायगोनल सेम है, यहां पर दोनों डायगोनल सेम है, इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं 1/2 इंटू D इंटू D, तो 1/2 इंटू D स्क्वायर। सहम आ गया, यानी कि ये जो फॉर्मूला है हम कहां से लाए हैं, ठीक है। तो ये यहां से अब हम क्या होता है, ये चीज थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए कि अगर हमको डायगोनल मालूम है तो डायरेक्टली हम फट से एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। डायगोनल का स्क्वायर करना है और उसको हमको आधा कर देना है, ठीक है। तो स्क्वायर वाला में ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, ठीक है, इसको जरूर से याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रोम्बस पे। रम्बस से पहले हम लोग पैरेललोग्राम की बात करेंगे, ठीक है, नॉर्मली, क्योंकि उसमें फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग पैरेललोग्राम पे आते हैं, जो बेसिक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर बेसिक पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला एरिया का, ठीक है, एरिया का जो फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्यों नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, बेस इंटू हाइट, ठीक है। एक्चुअल में हम यहां पर ये बताएंगे कि दोनों ही फॉर्मूला सेम है, ठीक है, दोनों ही फॉर्मूला यहां पर सेम है। यहां पर बेस इंटू हाइट क्यों लिया जाता है, सबसे पहली बात ये भी हम बता दें कि रेक्टेंगल का जो अभी अभी हम लोग एरिया पढ़े रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर का, कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, वो भी क्या है, बेस इंटू हाइट ही था, ठीक है, बेस इंटू हाइट ही वो भी था। और ये वहां पर L इंटू बी यूज करते थे, लेकिन इसके लिए हम लोग ये चीज क्यों यूज कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम ये बात समझते हैं। देखिए कभी भी जैसे क्या है ना कि दो पैरेलल, यानी कि ये मान लेते हैं कि ये नदी है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं नदी है। अगर हमको पता करना है कि इस नदी का चौड़ाई क्या है, तो क्या कभी भी इस चौड़ाई को मेजर करने के लिए हम ऐसे मेजर करेंगे, यानी कि यहां से ऐसे जा रहे हैं, यानी कि ये चौड़ाई गलत मेजर हो रहा है। या फिर अगर बात करें हम क्लासरूम में जो हमारा बेंच और डेस्क होता है, तो उस बेंच का चौड़ाई कितना है, अगर मान लें कि अगर ये बेंच डेस्क है जो भी है, ठीक है, इसका चौड़ाई क्या है, तो क्या हम उसको कभी ऐसे मेजर करते हैं, उसको हम यहां से एकदम परपेंडिकुलर जाते हैं ऊपर की तरफ, यहां परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब जाके इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का दूरी होगा। तो उसी तरह से यहां जो हाइट है ना और यहां जो ब्रेथ है, दोनों ही एक्चुअल में हमें क्या बताता है, दो पैरेलल लाइन का बीच का दूरी बताता है। अब यहां पर क्या है कि इसको हम लोग नहीं कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी इस वाले लाइन से ये जो टिल्टेड लाइन होता है, टेढ़ा वाला लाइन होगा, इन दोनों लाइन के बीच में ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, तो हमें गलत वैल्यू मिल जाएगा। हमें इसीलिए यहाँ हाइट लिखते हैं, ब्रेथ नहीं लिखते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर इस केस में ब्रेथ और हाइट सेम ही होगा। अगर हमको चौड़ाई भी नापना है तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ही खींचेंगे, ठीक है ना। अगर कभी भी हम पैरेललोग्राम का फिगर देखते हैं जिसमें एरिया को बताया गया है, तो यहाँ से क्या किया रहता है, परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींचा रहता है, क्योंकि कहता है कि हम इसको ब्रेथ नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये टेढ़ा लाइन है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच का दूरी क्या होगा, उसको हम टेढ़ा लाइन से मेजर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको इस पर से एक पैरेलल क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन हमें खींचना होगा। और इस लाइन का, यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसका जो मेजरमेंट होगा वो एक्चुअल में चौड़ाई होगा, या फिर उसको हम लोग हाइट भी कह सकते हैं। और यहाँ का जो ये बेस है, क्या बेस हम रेक्टेंगल में इसी को हम लेंथ की तरह नहीं ले रहे थे, इसलिए ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही है, अलग नहीं है। भले ही हम लोग पैरेललोग्राम के लिए बेस इंटू हाइट यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन है दोनों फॉर्मूला सेम ही। अब क्या है, रेक्टेंगल के साथ क्या होता है कि रेक्टेंगल का ये जो होता है ये 90 डिग्री बनता है, और जब ये 90 डिग्री बन रहा है तो फिर वापस से दूसरा 90 डिग्री हमको बनाने का क्या मतलब है। जैसे इसमें क्या है, हमको मजबूरी है, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बन रहा है, और 90 डिग्री नहीं बन रहा है तो इन दोनों के बीच का एग्जैक्ट हमें दूरी, यानी कि दोनों के बीच का एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मालूम चलेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना पड़ता है, लेकिन रेक्टेंगल में पहले से ये क्या है, परपेंडिकुलर ही है। तो इसका जो मेजरमेंट होगा वही क्या होगा, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का दूरी होगा। तो इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं, इसको ब्रेथ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
समझ आ रहा है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बेसिक से हम समझ जाएंगे तो सब सारे फॉर्मूला को हम रिलेट कर पाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, बस अलग अलग थोड़ा नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो नॉर्मल पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको हम ब्रेथ नहीं मान सकते हैं, इसको ब्रेथ नहीं लिया जा सकता। अगर कभी भी चौड़ाई लेना होगा तो हम इसको ही चौड़ाई लेंगे, यानी कि इस लाइन को ही चौड़ाई लेंगे, ठीक है। लेकिन कभी भी अगर पैरेललोग्राम की बात आएगी तो हमको बेस इंटू हाइट ही लिखना है, ज्यादा इधर उधर हमें नहीं सोचना है। लेकिन हम इसको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है, कि दोनों सेम कैसे है, क्लियर। तो इसका भी, अगर इसका भी हमें एरिया निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर निकालना है तो इसके लिए भी पेरीमीटर का फॉर्मूला कुछ नहीं करना है हमें। अगर इसका मेजरमेंट दिया है, इसका मेजरमेंट दिया है, तो इसको हमको ऐड कर देना है डायरेक्टली, ठीक है। अब वहां पर हमें परपेंडिकुलर लेंथ नहीं लेना है। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री का लेंथ, और इस एरिया को कवर करने के लिए कौन कौन बाउंड्री, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, तो इसी के लेंथ को हम लेंगे। हम यहाँ पर परपेंडिकुलर हमें लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ पेरीमीटर पूछता है तो, क्लियर। अगर यहाँ पर डायगोनल का मेजरमेंट पूछेगा तो डायगोनल का मेजरमेंट यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग अलग से फिगर बनाएंगे, क्वेश्चन में समझेंगे कि उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब वही बात करते हैं आगे रोम्बस का, ठीक है, हम इसी में आगे बढ़ जाते हैं। रोम्बस, देखिए, तो रोम्बस का भी अगर एरिया की बात करें तो उसका भी एरिया का एक फॉर्मूला यही है, क्या है, बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। रोम्बस हम बना देते हैं, रोम्बस का प्रॉपर्टी भी याद होना जरूरी है, ठीक है। रोम्बस हो गया ए बी सी डी, एक डायगोनल ये हो गया और दूसरा डायगोनल ये हो गया। तो यहां से हमको साफ साफ दिख रहा है ना कि ये फिगर ऐसे टिल्टेड गया है, तो जो डी है वो क्या हो गया, बी के नजदीक आ गया, तो ये डायगोनल छोटा हो गया और ये डायगोनल बड़ा हो गया। लेकिन एक इसमें यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। लेकिन ये पैरेललोग्राम है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करते, ठीक है। जो रेक्टेंगल है उसके भी डायगोनल, उसके डायगोनल्स तो इक्वल भी होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, और 90 डिग्री पे नहीं होता है, समझ हमारी बात को ना। लेकिन स्क्वायर का और रोम्बस का डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला हो गया बेस इंटू हाइट, यानी कि इसका हम मेजरमेंट लेंगे बेस, और यहाँ एक हमको हाइट लेना पड़ेगा, वो हो गया, ठीक है। अब दूसरा एक और फॉर्मूला है एरिया निकालने का, वो ये है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स लिखा रहता है, हम यहाँ लिख देते हैं d1 इंटू d2, ठीक है ना। ये d1 हो जाएगा और ये इसे हम d2 लिख देते हैं, ठीक है ना। 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अब यहाँ भी वही बात है। अब 90 डिग्री वाला हम क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि जिसमें डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं वहीं पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ का जो आधा डायगोनल है ना, ये आधा जो डायगोनल है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इस ट्राइंगल में, यानी कि ये वाला ट्राइंगल में कैसा काम कर रहा है, वो हाइट की तरह काम कर रहा है, डायगोनल ही हाइट बन जा रहा है। अगर यहाँ 90, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम डायगोनल्स बना दिए और ये जो डायगोनल है ना 90 डिग्री पे नहीं कट कर रहा है, अगर 90 डिग्री पे ये कट नहीं करेगा तो ये हाइट नहीं बन सकता है इस ट्राइंगल के लिए, समझ में आ रही है बात। यही मेन कारण है कि इसमें हम ये डायगोनल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं स्क्वायर में और रोम्बस में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर डायगोनल परपेंडिकुलर होने की वजह से ये क्या होता है, इस ट्राइंगल के लिए हाइट का काम करता है, और इधर भी परपेंडिकुलर होने की वजह से इस नीचे वाले ट्राइंगल के लिए हाइट की तरह काम करता है, ठीक है। चलिए इसको भी हम फिर से बता देते हैं कि ये कैसे होगा। ये फिगर को हम बना देते हैं यहाँ, ए बी सी डी, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं ओ, क्लियर। तो हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस किसको मान लेते हैं, AC को मान लेते हैं, ठीक है। बेस AC हो गया, तो उस पर से ये परपेंडिकुलर लाइन ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, हाइट, यानी कि हाइट में हमको क्या मिला, OB, हाइट OB मिल गया। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD,
ए सी डी इज इक्वल टू 1/2, बेस यहाँ हम क्या लेते हैं, ए सी ही लेते हैं, ठीक है, यानी कि ऊपर वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, यानी कि डायगोनल से ऊपर वाले ट्राइंगल, तो इसका बेस क्या हो गया, ए सी इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा, हाइट ओ डी हो गया। अब हमको क्या करना है, दोनों ट्राइंगल यानी कि ऊपर वाला ये ट्राइंगल और नीचे वाला ये ट्राइंगल, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो पूरे रोम्बस के एरिया के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस दोनों के एरिया को हम जोड़ देंगे, तो 1/2 इंटू ए सी इंटू ओ बी, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू ए सी प्लस सॉरी इंटू ओ डी, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 1/2 ए सी है, तो 1/2 इंटू ए सी कॉमन निकल जाएगा और अंदर रह जाएगा ओ बी प्लस ओ डी, ठीक है। तो 1/2 इंटू ए सी और ओ बी प्लस ओ डी, यानी कि ओ बी प्लस ओ डी क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, इंटू बी डी। तो ए सी और बी डी क्या है, डायगोनली तो है, तो डायगोनल D1 इंटू D2, ठीक है, दोनों डायगोनल्स डिफरेंट लेंथ का है, इसलिए हम D1 इंटू D2 लिखेंगे, ठीक है। ये भी अच्छा मेन फॉर्मूला है जिसको हमको याद रखना है, बाकी फॉर्मूला तो हमको याद है ही पहले से, ठीक है। चलिए इसको मिटा ले, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फिगर पे। चलिए अब आते हैं हम लोग ट्रेपेजियम पे, ठीक है। ट्रेपेजियम का केवल एक हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला जो है एरिया निकालने के लिए, ठीक है, हम लोग को इस चैप्टर में यही वाला फॉर्मूला पढ़ना है। तो ट्रेपेजियम सबको मालूम है ना क्या होता है, ऐसे दो तरह का ट्रेपेजियम होता है, यानी कि एक जो नॉर्मल ट्रेपेजियम है और दूसरा जो होता है आइसोसेल्स ट्रेपेजियम भी होता है, ठीक है। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में क्या है कि ये जो दोनों नॉन पैरेलल साइड है ना, उसका लेंथ इक्वल होता है, ठीक है, लेंथ इक्वल होता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। अब उसका प्रॉपर्टी क्या होगा कि ये एंगल बराबर आपस में, ये एंगल आपस में बराबर, इस एंगल और इस एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ये तो पैरेलल लाइंस वाला प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि दो पैरेलल लाइन हो गया, अगर ये ट्रांसवर्सल हो गया तो दो कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये तो हमें मालूम है, वहां से ही ये चीज आ गया है, ठीक है। ये ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी नहीं है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम के एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, या फिर हाइट की जगह पर कहीं कहीं लिखा रहता है डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो दो पैरेलल साइड है ना, इन दोनों के बीच का दूरी, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं हाइट, ठीक है ना। तो हम हाइट भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। बेसिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि वो पैरेललोग्राम नहीं है, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, ना किसी एंगल के बारे में मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, यानी कुछ साइड्स दिया हुआ है, समझ आ रही है ना। तो वहां से हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल, देखिए बेसिक हम क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं कुछ ऐसे, ये ऐसे लाइन गया ऐसे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे लेते हैं, ठीक है, A B C D, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये खुद दूसरे फॉर्मूलों के यूज करके यहाँ पर हम एरिया निकालते हैं। कैसे समझते हैं, जैसे हम क्या करेंगे कि इसको हम दो भाग में बांट देंगे, ठीक है ना, एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, ये दो ट्राइंगल में बट गया। अब दो ट्राइंगल में बटने के बाद हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे और इस ट्राइंगल के एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे। और यहाँ पर फॉर्मूला लिखना ही गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला फिक्स ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि हम इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाले हीरोज फॉर्मूला से और इस ट्राइंगल का एरिया किसी और फॉर्मूला से निकाल ले, यानी कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से, या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल के फॉर्मूला से निकाल ले, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालना एकदम इंडिपेंडेंट है, हम जैसे चाहें इसको किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और इसको किसी और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखना गलत होगा, तो ठीक है, आप इस चीज को समझिए, लेकिन बुक में जो दिया है वो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ से हम बना दे रहे हैं हाइट इस पे, और यहाँ से हाइट चला जाता है इस पे, ठीक है।
इसको हम मान लेते हैं m और इसको ले लेते हैं n, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइट h1 और ये हाइट h2, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। और इसमें जो बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है वो दोनों ट्रायंगल के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ही यूज़ किया है, लेकिन इस फॉर्मूले को रटने का चीज़ ही नहीं है, क्योंकि आगे चल के हम हर जगह फंसेंगे अगर इस फॉर्मूले को रट के बनाते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन फिर भी हम इसको कर देते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमको यहाँ लेना है ए सी और हाइट कितना हो जाएगा h2। चलिए इसको ही हम h1 कर देते हैं और इसको कर देते हैं h2, ठीक है। तो ये हो जाएगा h1। तो ये हो गया पहले ट्रायंगल के एरिया। हम इसमें जोड़ देंगे दूसरे ट्रायंगल के एरिया, तो दूसरा ट्रायंगल 1/2, इसको भी हम यहाँ बेस इसको AC लेते हैं और हाइट कितना हो जाएगा h2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों में मेरे पास कॉमन क्या है, 1/2 AC कॉमन है और अंदर आ जाता है h1 प्लस h2, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बुक में हम देखेंगे तो इसको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 1/2 और यहाँ लिखा होगा h1 प्लस h2 और यहाँ लिखा होगा AC। कोई फर्क नहीं पड़ता है, AC दोनों तरफ मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो उस AC को इधर लिखे या फिर उधर लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला अगर हम रट के चलते हैं तो क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारे क्वेश्चन में हम फंस सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि इस ट्रायंगल का हाइट दिया है, हो सकता है इस ट्रायंगल में हमको हाइट मिल जाए, इस ट्रायंगल का हाइट ही ना मिले, तो इसे हमको हीरोस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा और इसको हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकालेंगे। तो बस हमको दोनों का एरिया मिलना चाहिए, किसी भी फॉर्मूला से मिले और दोनों के एरिया को हमको ऐड कर देना है, तो हमको क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं काइट पे। चलिए काइट में एक और, इसमें भी हम लोग एक अच्छा फॉर्मूला मिलेगा, काइट, ठीक है ना। काइट की प्रॉपर्टी मालूम होगा आपको कि ये जो दो साइड होता है, ठीक है, जो एडजेसेंट दो साइड होता है वो आपस में इक्वल होता है, ठीक है। अभी तक जैसे पैरेललोग्राम हम पढ़े तो अपोजिट साइड इक्वल होता था, इसमें क्या है, लगातार ये दोनों साइड इक्वल है और ये लगातार दोनों साइड इक्वल है, समझ आ रही है ना, ये काइट है। अब इसके पास भी दो ही डायगोनल होगा, कि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो ये डायगोनल एक ये हो गया और दूसरा डायगोनल ये हो गया, ठीक है ना। और इसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट, अब एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं हम बोलेंगे, ये वाला जो डायगोनल है ना, इस छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, लेकिन बड़ा वाला डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होता है खुद, ठीक है। छोटे वाले को बाइसेक्ट करता है लेकिन बड़ा वाला खुद बाइसेक्ट नहीं होता है। लेकिन हम क्या बताए थे, जिसका डायगोनल 90 डिग्री पे कट करता है, जरूरी नहीं है कि बाइसेक्ट करे। अगर 90 डिग्री पे, अभी से पहले जो हमारा स्क्वायर था और रोम्बस था, उसका बाइसेक्ट भी कर रहा था और 90 डिग्री भी बन रहा था, ठीक है, वहां तक ये बात थी। लेकिन यहाँ पर बाइसेक्ट नहीं कर रहा है लेकिन 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम डायगोनल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर हम सेपरेटली इस ट्राइंगल का एरिया निकाले, इस ट्राइंगल का एरिया निकाले, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और नीचे वाले ट्राइंगल के लिए भी सेम बेस हो जाएगा, और इसका हाइट ये और इसका हाइट ये, फिर वापस से वही 1/2, और ये भी जो भी है, जैसे मान लेते हम इसको मान लेते हैं A B C D, तो दोनों में AC कॉमन हो जाएगा, दोनों के ट्राइंगल में क्या बेस AC आ जाएगा और 1/2 कॉमन निकल जाएगा। और हमको अगर इसको मान लेते हैं O, तो इस वाले ट्राइंगल में OD क्या हो जाएगा, हाइट, और इस वाले ट्राइंगल में OB हाइट हो जाएगा। फिर फाइनली जुड़ के हमारा OD प्लस OB क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा। तो फिर 1/2 इंटू D1 इंटू D2 ही आएगा। सही हमारी ये बात को ना, ये पिछले फिगर में हम उसको करके दिखाएं तो बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है, सिंपली वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो काइट का जो हमारा एरिया होगा, एरिया ऑफ काइट, ये भी वही होगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। तो इस बात को एकदम याद रखना है कि जिसके डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं, उसमें ही हमको फॉर्मूला लगाना है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। एकदम आराम से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब किसमें D स्क्वायर है, किसमें D1 इंटू D2, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सबको D1 इंटू D2 ही कर देना है। अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो क्या दिक्कत है, हम दोनों का वैल्यू सेम ही रख देंगे, जिसका डिफरेंट है उसमें हम लोग डिफरेंट रख देंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही फिगर था,
प्लेन फिगर क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें हम लोग पहले एग्जाम्पल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे, और जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम लोग सीखते चलेंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।